जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 5 है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पीडीएफ जो है वह बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। भले से ही पीडीएफ पूरा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 100 आ गया, फिर 100 के बाद क्या आ गया, 140 आ गया। यानी कि इस तरह से पीडीएफ बनाया गया है। तो यहाँ पर जो पीडीएफ है वो पूरा नहीं है, बट जहाँ तक भी पीडीएफ बना है, पीडीएफ यह है बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आपने इसके पहले के चैप्टर वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके पहले एल्गोरिदम था, अब बात करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उनके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है, साथ ही इंटरनल ऑपरेशन भी करता है। पहला पॉइंट, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और यूजर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की एक परत होती है। यहाँ पर देख सकते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम की एक परत है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है, कि उनके साथ संबंध बनाए रखता है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के भी साथ समन्वय बनाए रखता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ भी समन्वय बनाए रखता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का प्रबंध करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य सॉफ्टवेयरों को संचालित करने में मदद करते हैं, साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखा जोखा रखता है तथा यह निर्णय भी लेता है कि किसका कब और कितनी देर के लिए कंप्यूटर रिसोर्स पर नियंत्रित होगा। चलिए आगे क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 4 घटक होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला घटक है कंप्यूटर उपयोगकर्ता, फिर दूसरा घटक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा घटक है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा घटक है हमारा हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कारणों से भी हमारे सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है। यह सभी आप ध्यान दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है, जिसके बिना कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संचालन मुमकिन नहीं होता है। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित यानी रन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालने के साथ ही कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः ही प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी उपकरणों को संचालित करने, फाइलों को संचित करने, नेटवर्क कनेक्टिविटी को प्रबंधित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को दिए गए निर्देशों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर फाइलों और निर्देशिकाओं का ट्रैक रखता है और यह पेरिफेरल डिवाइसों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, डिस्क ड्राइव या किसी प्लग इन प्ले डिवाइस को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर प्रोग्राम के कार्यान्वयन को कंट्रोल करता है। यानी हम जो कुछ भी कंप्यूटर पर कार्य करते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में
यदि हम खाना खा रहे हैं या भोजन ले रहे हैं तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बट बिना पानी के हम नहीं रह सकते। यानी कि पानी क्या हो गया, हमारे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यदि आपके शरीर में पानी नहीं है तो आप कितने ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते हैं। तो हमारे शरीर में जीवित रखने के लिए पानी ज़रूरी है। खाना भले ही न मिले लेकिन जीवित रखने के लिए पानी ज़रूर मिले। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्य निम्नानुसार हैं। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या है पहला, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रक्रियाओं या कार्यों के लिए सीपीयू का आवंटन करना ही प्रक्रिया प्रबंधन कहलाता है। दिया गया है हमारा कि कंप्यूटर में सीपीयू एक समय में ही कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वह एक समय में एक ही प्रोसेस को निष्पादित कर सकता है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की सुविधा देता है, अर्थात सभी निष्पादन के लिए तैयार प्रोसेस सीपीयू को कब और कितने समय के लिए एक्सेस करेगी, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फीचर को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त दिया गया है, इसके अतिरिक्त ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस और प्रोसेसर की स्थिति पर ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम के प्रोग्राम के द्वारा नज़र रखता है। जिस तरह से पुलिस, जो चौराहे पर जो पुलिस होती है, हर चौराहे पर जो पुलिस होती है वह ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंट्रोल करता है। प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम में मूल रूप से प्रोसेस की अवस्थाएं स्टेट, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक या वेटिंग, टर्मिनेट होती है। इसके अतिरिक्त ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस और प्रोसेसर की स्थिति पर ट्रैफिक कंट्रोल के नाम के प्रोग्राम द्वारा नज़र रखता है, और जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो प्रोसेसर को डीलोकेट कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले प्रोसेस को बनाया जाता है। क्या है, सबसे पहले प्रोसेस को बनाया जाता है। उस दौरान प्रोसेस न्यू स्टेट में रहती है। क्या होती है, न्यू स्टेट में रहती है। फिर जब प्रोसेस निष्पादन के लिए जॉब पोल में तैयार होती है तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसे जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है, इसे न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में स्थानांतरित कर देता है, और यह निर्धारित करता है कि प्रोग्राम को प्रोसेस के लिए चयनित किया जाएगा। यह यूनिक से प्रोसेस का चयन करता है और उन्हें कार्यान्वयन के लिए मेमोरी में लोड करता है। रेडी स्टेट में प्रोसेस को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, रेडी स्टेट में प्रोसेस को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जाता है, द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक क्यूनिक में बनाए रखा जाता है, जिसमें प्रोसेस को क्रमिक, यानी कि लाइन बाय लाइन क्रमिक रूप से प्रोसेस को भेजा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मापदंडों द्वारा चुने गए समूहों के अनुसार सिस्टम परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जॉब पूल बनाता है, फिर रेडी यूनिक, फिर सीपीयू में जाता है, फिर यहाँ से सीपीयू से आईक्यू वेटिंग दिया गया है, फिर यहाँ से रेडी, फिर यहाँ पर स्टार्ट, फिर रेडी, यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए रनिंग, फिर यहाँ पर क्या दिया है, फिर रनिंग से यहाँ पर रेडी आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से ब्लॉक से रेडी, फिर यहाँ पर रनिंग, फिर यहाँ पर डी टर्मिनेट कर देता है। और दिया गया है यहाँ पर रनिंग स्टेट में रहते हुए प्रोसेसर का उपयोग करती है, लेकिन यदि प्रोसेसिंग के बीच में किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है तो प्रक्रिया मेमोरी से बाहर स्वैपिंग आउट अर्थात वेटिंग स्टेट में मीडियम टर्म शेड्यूलर के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है।
जब प्रक्रिया इनपुट आउटपुट सेवाओं को प्राप्त कर लेती है तो इसे सीधे रनिंग स्टेट में वापस जाने के बजाय इसे फिर से रेडी स्टेट में मीडियम टर्म शेड्यूलर के माध्यम से भेज दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर में भेज दिया जाता है, अर्थात प्रक्रिया को मेमोरी के अंदर स्वैपिंग इन कर दिया जाता है और फिर इसे रनिंग स्टेट में जाने के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि प्रक्रिया अपना एग्जीक्यूशन पूरा नहीं कर लेती है। फिर प्रक्रिया टर्मिनेट स्टेट में चली जाती है, जिसका अर्थ है कि सिस्टम की मुख्य मेमोरी से बाहर निकल जाती है। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में